So let's now talk about the T ratios for the 0 degree angle. So we shall see what happens to the trigonometric ratios of the angle A if it is made smaller and smaller in the right angle triangle till it becomes 0. मतलब क्या है इस बात का, आप ध्यान से देखें. Let us say मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC जिसमें इट इज राइट एंगल एट B. अगर हम एंगल A को छोटा करते चले जाएं, यानी मतलब क्या है इस बात का कि C की एक्चुअल पोजीशन ये थी, अब नई पोजीशन ये आ गई, A की तो यही पोजीशन है, ये आ गया. ध्यान से देखिए इस फिगर को कि मैंने क्या किया, ये इट वाज द इनिशियल फिगर. अब एंगल A ये हो गया. जैसे जैसे छोटा करता चले जाएंगे हम इसको, और यानी अगर एंगल A यहाँ पर आ जाए, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज न्यू C, इसको हम C डैश मान लेते हैं. अब ये C मान लिया, ये C डैश माना, अब ये नया C आ गया, राइट. तो हो क्या रहा है, एज A गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ द साइड BC डिक्रीजेस, क्योंकि देखो C एक्चुअल पोजीशन नीचे नीचे खिसकती चली जा रही है, तो BC की लेंथ छोटी छोटी और छोटी होती चली जाएगी. तो यानी, और अगर मैं अगला डायग्राम बात करूं आप सबसे, तो लेट अस से ऐसा कुछ होगा, यानी A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, C डैश ये रहा, ये ओरिजिनल ट्राइंगल था, अब ये बन गया यहाँ तक, तो BC और छोटा बहुत ज़्यादा हो गया. द पॉइंट C gets closer to the point B and finally when A becomes very close to 0. मतलब आप ये समझें कि ये एक तरीके से क्या बन गया, ये A बन गया, ये B बन गया, C एक्चुअली B के नज़दीक ही पहुंच गया, टेंड्स टू बी, इस सिंबल का मतलब होता है टेंड्स टू बी, लगभग वही बन गया. तो AC बिकम्स ऑलमोस्ट सेम एज B, मैं इसको ही C भी लिख सकता हूँ, AC ऑलमोस्ट सेम एज AB बन गया. तो एंगल A का मेजरमेंट क्या हो गया, 0 डिग्री. हुआ क्या उससे, देखिए ध्यान से, यही फिगर्स बनाइए. इसी तरीके से A, ये C नीचे चला गया, और नीचे चला गया, और नीचे गया, और नीचे गया, और ये C B के साथ ऑलमोस्ट टच कर गया. सो व्हेन एंगल A इज क्लोज टू 0 डिग्री, द BC इज ऑल्सो क्लोज टू 0. राइट, B और C जब ओवरलैप ही लगभग कर गए तो BC इज क्लोज टू 0. सो द वैल्यू ऑफ साइन A, इस डायग्राम के हिसाब से, राइट एंगल के हिसाब से हम जानते हैं साइन A की वैल्यू क्या थी, BC डिवाइडेड बाय AC. जब BC ही 0 को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू भी क्लोज टू 0 ही हो जाएगी, हाँ या ना. सो व्हेन A इज क्लोज टू 0 डिग्री, AC इज नियरली सेम एज AB. तो एज अ रिजल्ट cos A की जो वैल्यू है वो AB अपॉन AC थी, AB डिवाइडेड बाय AC, वो लगभग 1 ही तो हो जाएगी, क्योंकि AB और AC लगभग क्या हो चुके हैं, 1 ही हो चुके हैं. तो इसका मतलब A अगर 0 डिग्री है, तो हमने अभी अभी पीछे देखा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई. देखिए ध्यान से, हमने साइन A की बात करी और A 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन 0 0 हो गया, और कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू 1 आ गई. तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ चुकी. कॉट 0 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन tan 0 हम जानते हैं बाय द रेसिप्रोकल रिलेशन, लेकिन tan 0 0 है तो 1 अपॉन 0 मैथ्स के अंदर में डिफाइंड नहीं होता, सो इट इज नॉट डिफाइंड. तो secant 0 इज 1 ओवर cos 0, यानी 1 अपॉन 1 इज अगेन 1, और cosec 0 इज 1 अपॉन sin 0, यानी 1 अपॉन 0, यानी इट इज नॉट डिफाइंड. ये बात समझ आती है. चलिए, अब 0 डिग्री की बात कर ली, अब 90 डिग्री की बात करेंगे. अब ध्यान से देखिए, वही चीज लिखी गई है लगभग, बस क्या चेंज है, डायग्रामेटिकली आपको देख करके समझ में आ रहा होगा. अब मैं A को बड़ा और बड़ा बनाते चले जा रहे हैं, ठीक. A को बड़ा और बड़ा बनाते चले गए, मतलब A को B की तरफ ले जाएंगे, जितना B की तरफ ले जाते चले जाएंगे तो ये एंगल पहले ये था, थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा एंगल हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और ये जब A B के साथ लगभग कोइंसाइड कर जाएगा तो A एंगल B हो जाएगा, A और B पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा पूरा का पूरा. यू गेटिंग माई पॉइंट. तो एज अ रिजल्ट इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला, मतलब
सी विल बी क्लोज टू 0 डिग्री। ऑब्वियसली ए एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो सी विल बी क्लोज टू 0 डिग्री। सो ए सी इज नियरली सेम एज ए बी, क्योंकि ये ए और बी कोइंसाइड कर गए तो ए सी जो है ए बी के नियरली, ए सी जो है वो नियरली बी सी के ही बराबर हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट साइन ए क्या था हमारे पास, इट वॉज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बट बी सी और ए सी लगभग 1 हो गए तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्लोज टू 1 ही पहुंच जाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड सी इज क्लोज टू 0 डिग्री, द साइड ए बी इज नियरली 0। साइड ए बी नियरली 0 है तो कॉस ऑफ ए विल बी व्हाट? कॉस ए क्या था हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी था, और ए बी तो लगभग 0 हो चुका है तो ये वैल्यू 0 को पहुंच जाएगी। कॉस ए लगभग 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री को अप्रोच कर चुका है, तो ए 90 को अप्रोच कर चुका है तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। ये हमने अभी अभी प्रूव किया यहाँ से और यहाँ से। और फिर आगे वही सेम तरीका, tan 90 डिग्री साइन 90 अपॉन कॉस 90 यानी 1/0, इसका मतलब ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। और कॉट 90 मतलब cos 90 अपॉन साइन 90, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। cosec 90 की बात करूंगा तो 1/1 विल द वैल्यू विल बी 1। secant 90 की बात करूंगा तो 1/0 विल बी अगेन नॉट डिफाइंड। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब स्टैंडर्ड एंगल्स की टी रेशोज निकालनी विद प्रूफ हमने सारी की सारी सीख ली, एंड आई एम श्योर आप सभी को याद भी हो गई होंगी।